अनजाने में किए सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी आ गई है। 3 दुर्लभ संयोग में इस बार की एकादशी। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने वालों को नहीं होते कभी यमराज के दर्शन। तो कौन सी है ये एकादशी जिससे मृत्यु पर मिलती है विजय? साथ ही जानेंगे क्यों इसका विजयादशमी के बाद से ही किया जा रहा है उत्सुकता से इंतजार। जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व। मित्रों, 24 अक्टूबर को विजयादशमी के समापन के साथ ही पांपांकुशा एकादशी का शुभ प्रारंभ हो जाएगा। अपने नाम के स्वरूप पांपांकुशा एकादशी पापों को हरने वाली है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस बार तो ये एकादशी अत्यंत दुर्लभ योगों में बन रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार पांपांकुशा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। रवि योग सुबह 6:28 से प्रारंभ हो रहा है, जो दोपहर के 1:30 तक मान्य रहेगा। वहीं वृद्धि योग प्रातः काल से प्रारंभ होकर दोपहर के 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो रात तक रहेगा। माना जा रहा है इस दिन भद्रा और पंचक भी है। भद्रा सुबह 6:28 से शुरू होकर दोपहर के 12:32 तक रहेगी। मित्रों, आपको बता दें कि भद्रा का वास धरती पर है, तो इसलिए इस दिन कोई शुभ काम ना करें, किंतु एकादशी का व्रत और पूजन वर्जित नहीं है। कहा जाता है दुर्लभ संयोगों वाली इस एकादशी का व्रत करने वालों को यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। तो आइए जानते हैं विजयादशमी के बाद आने वाली पांपांकुशा एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 पर शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर 2023 को ये व्रत रखा जाएगा। इसलिए आप 25 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय रवि और वृद्धि योग बन रहा है। शास्त्रों में इन दोनों योगों को अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में कई गुना वृद्धि होती है। आप पूजा के लिए राहु काल का त्याग करें, क्योंकि इस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर के 1:29 तक रहेगा। अब अगर व्रत के पारण की बात करें तो पांपांकुशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 से सुबह के 8:43 तक शुभ मुहूर्त में कभी भी किया जा सकता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 तक रहेगा। अब जानते हैं पांपांकुशा एकादशी का महत्व। मित्रों, मान्यता है कि आश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है निराहार व्रत करने वाले जातकों से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी जीवन में धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी नहीं रहने देते। इसलिए इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार लें। आप एक समय फलाहार कर सकते हैं या बिना भोजन के भी रह सकते हैं। या आप पहले से ही तय करके चलें। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना करें। चौकी के ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या कोई चित्र स्थापित करें। एकादशी के दिन व्रत के साथ रात्रि में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और भजन करने वाले जातक को एकादशी का कई गुना फल मिलता है। कहते हैं ऐसे जातकों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही करें तो अति उत्तम होगा। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि पांपांकुशा एकादशी पर जो जातक अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि या सोने का दान करता है उसकी कई पीढ़ियां तक जाती है। उस परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो मित्रों, क्या आप भी रख रहे हैं पांपांकुशा एकादशी का व्रत? अगर हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना।